हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो वीडियो री एग्ज़ाम में एंड ऑन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है जिसमें कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, राखलदास बनर्जी ने की, SR राव ने दी, आर एस विष्णु ने की। तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज जो है SR राव ने की। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? 16 दिन तक, 18 दिन, 20 दिन और 24 दिन। तो कहाँ तक लड़ी गई थी? 18 दिन तक लड़ी गई थी। अगला देखेंगे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिनके रूप में, बुद्ध के रूप में, ज्ञान या बोध के रूप में? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सम्राट अशोक को का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। कौन सा शिलालेख? प्रथम है, चतुर्थ है, 10वें है या 13वें? तो 13वां जो शिलालेख है उनको कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, कालिदास हैं या रायदास हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक जो हैं वो कालिदास हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि वेलगनाई कहलाता था, सालभोगा, पालीछादनम या ब्रह्मादेव। तो पालीछादनम जो है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? तो जो हो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। आगे देखेंगे, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? किसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर की, शाहजहां की, बाबर की या हुमायूं की? तो जहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हुमायूं की जो मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। आगे देखेंगे, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1658 से 1707, 1707 से 1748। भारत में जहांगीर का जो शासन था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कुतुब मीनार का में स्थित है। कुतुब मीनार में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, गाजियाबाद में, नोएडा में या गुरुग्राम में? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी किसने लिखा? फैजी ने लिखा, बीरबल ने, अबुल फजल ने, मुल्ला दो प्याज ने? तो आईने ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, तारीख़ ए फिरोज शाही के लेखक हैं। तारीख़ ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी हैं, हसन निजामी हैं, इसामी हैं, इब्न बतूता हैं। तो तारीख़ ए फिरोज शाही के लेखक जो हैं वो जियाउद्दीन बरनी हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु अंगद थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह? 10वें या आखिरी सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिविल सेवा किसके समय में प्रारंभ की गई थी? सिविल सेवा किसके समय में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के या लॉर्ड डलहौजी के? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सिविल सेवा प्रारंभ की गई थी इनके शासनकाल में। अगला देखें, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड मेयो? तो राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत के
प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामानंद चटर्जी ने, अरविंद घोष ने या बिपिन चंद्र पाल ने? तो यहाँ पर अरविंद घोष, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या राजा राधा कांत देव ने? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग किस सन में की गई थी? 1932 में की गई थी, 1936 में, 1940 में, 1942 में? तो 1940 में की गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, 16 दिसंबर 1915 को, 11 नवंबर 1918 को, 22 अप्रैल 1919 को? प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। यहाँ पर 20 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।